श्री राधे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आ गई हूँ आपकी अपनी फेवरेट स्टोरी पॉकेट में आसमान का। आज का एपिसोड लेके एपिसोड बहुत ही धमाकेदार और इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहाँ पे हम देखेंगे कि रानी को ये सच पता चल जाएगा कि ये रैकेट जो है वो कौन चला रहा है, जिसमें कि ये लीगल तरीके से इसमें पुलिस भी शामिल हुई रहती है, जिसकी वजह से रानी इस रैकेट का पर्दाफाश करेगी और उसे ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। अब पूरे सबूत के साथ वो ये सारी बातें दिग्विजय को बताने वाली है। तो शो के स्टार्टिंग की ट्रैक में हम देखने वाले हैं कि यहाँ रानी जो होती है वो अपनी नाइट शिफ्ट के लिए आई होती है और अपना सामान रख के वो मास्क लगा ले लगती है। तभी जो गीता होती है वो इसे हैरान करने के लिए और उसकी टीम जो होती है वो हैरान करने के लिए उसे बोलती हैं कि तुम यहाँ पे अब क्या ज़रूरत है तुम्हें ये मास्क लगाने की, अब तो तुम्हें तुम्हारी सच्चाई सबको पता चल चुकी है कि तुम मिस्टर दिग्विजय सर की वाइफ हो और तुम ये सारी चीज़ें। अब पहले तो तुम चश्मा लगा के, मास्क लगा के और तिल लगा के आया करती थी, लेकिन अब तो तुम्हारी सच्चाई सबको पता है, तो तुम मास्क निकाल के भी अपना काम कर सकती हो। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रानी होती है वो बोलती है कि तुम्हें मेरे पर्सनल लाइफ में दखल अंदाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम करने आती हूँ, तो तुम भी अपना काम करो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो बोलती है कि मुझे मिस्टर शांति से बात करनी है, तो तुम प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। तभी यहाँ पर वो बोलती है कि सिस्टर शांति जो है आज वो लीव पे हैं, तो आज की इंचार्ज जो है वो मैं करूँगी ये सारी नर्सों का, तो और तुम्हारा भी, तो मैं आज तुम्हारी नाइट शिफ्ट कैंसिल कर रही हूँ। तो अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही उसकी नाइट शिफ्ट कैंसिल होती है तो वो बोलती है कि ये लोग मेरा गीता जो है नाइट शिफ्ट कैंसिल क्यों कर रही है, क्या बात है, आज फिर से कहीं ये रैकेट तो नहीं चला रही हैं वो लोग। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जाके एक स्टोर रूम में छुप जाती है और वहाँ पे हम देखते हैं तभी देवू का कॉल आता था। तो देवू उसे बोलती है कि ये एक भी निवाला खा नहीं रही, कुछ भी नहीं खा रही। तभी वो बोलती है कि रुक, तो उसको दाल चावल में घी डाल के दे दे। तो वो बोलती है कि सब कुछ करके देखा पर वो कुछ भी नहीं खा रही है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे रानी जो होती है वो उसको बोलती है कि मैं वीडियो कॉल करती हूँ तो उसे दिखा। तो वो बोलती है कि ठीक है। जैसे ही वीडियो कॉल करती है तो वो उसे दिखाती है, तो वो बोलती है कि मम्मा आप ऐसे क्यों कर रहे हो, कुछ खा लो। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है उसके लिए सूप बना के लाता है। तो वो बोलते हैं कि तुम सूप पी लो। तो बोलती है नहीं नहीं, मैं सूप नहीं पीऊँगी, सूप तो बीमार लोग पीते हैं ना। तभी वो देवू को बोलती है कि मैंने स्नैक्स रखे हैं वहाँ पर, तुम ला के दे दो उसको। तो दिग्विजय जो होता है वो उसे बोलता है कि जब तक वो बच्ची की आँख की सर्जरी नहीं हो जाती तब तक उसे जंक फूड खाना उसके लिए सही नहीं है। तो वो बोलती है कि अच्छा। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो बोलती है कि मुझे जंक फूड नहीं, मुझे वही माता रानी ने जो स्नैक्स बनाया है वही खाना है। तभी वो देखती है तो स्नैक्स का डिब्बा जो होता है वो देबू ला के देती है। तभी वो उससे बोलता है कि आप ये खोल के दीजिए। तभी वो बोलती है कि नहीं खोलना है आपको, तो फिर मैं कूल अंकल से खुलवा लूँगी। तभी वो उससे देखता है तो वो स्माइल करने लगता है यहाँ पे ईशान। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे वो स्नैक्स के डिब्बे को खोलता है तो उसमें ड्राई फ्रूट्स रहते हैं, तो जिसे देख के वो सोचता है कि हाँ वो कितनी अच्छे से ध्यान रखती है। फिर उसके बाद वो उसको बोलती है कि ठीक है, और वो दिग्विजय जो होता है वो उसे सॉरी बोलता है। तो सॉरी जैसे ही वो उसको बोलता है तो वो उसे बोलती है कि कोई बात नहीं, आप मुझे सॉरी मत बोलिए, माता रानी को सॉरी बोलिए। जब देखो सब लोग उनको चिल्लाते ही रहते हैं, सब बेवजह उनको डांटने लगते हैं, जबकि उनकी कोई गलती नहीं रहती। मैं आपको डांटूंगी तो कैसा लगेगा आपको। तभी वो उसे फिर देखता है, फिर उसके बाद उससे बोलता है ठीक है कोई बात नहीं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे ही वो वहाँ से वो खा लेता है फिर वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि दूसरी तरफ रानी जो होती है वो अपना कॉस्ट्यूम लेने के लिए चली जाती है और कॉस्ट्यूम लेके वो फिर से वो ब्लैक मास्क लगा के यहाँ पे हम देखते हैं कि जो गीता होती है वो सारी जो दवाइयाँ होती है वो उससे बॉक्स में भरती रहती है और उसे बोलती है सृष्टि को कि ये सब चीज़ें तुम्हें अच्छे से वहाँ पे हमें लेके जाना है, पीछे वाले कॉरिडोर से लेके जाना है, क्योंकि आगे शायद वॉचमैन रहे, तो इसलिए हमें पीछे वाले कॉरिडोर से लेके जाना है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है सारी वीडियोस बना लेती है इस सब चीज़ों का, और यहाँ पे वो ये सारी बातें सुनती ही रहती। तभी जैसे ही वो लोग पीछे वाले गेट से निकलते हैं बाहर, तभी वहाँ पे रानी जो होती है अंदर आती है तो गीता को आवाज़ आती है कि कोई तो आया है। और फिर वो जैसे ही वापस बाहर अंदर आके देखती है तो वो छुप जाती है। तो वो बोलती है कि क्या हुआ, तो वो बोलती है मुझे लगा कि कोई है शायद। और फिर उसके बाद वो बोलती है कि जल्दी जल्दी चलो नहीं तो सर और मैम को पता चल जाएगा। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो समझ जाती है कि सर मैम तो अनीशा हो गई, लेकिन ये सर कौन है, कहीं दिग्विजय तो नहीं। पर वो तो बोलती है कि दिग्विजय को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है। तभी वो फिर से उसका वीडियो रिकॉर्ड करने लगती है, जब वो माल जो होता है सारा सामान देने लगती है उस आदमी को जिससे वो पैसे लेती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे ही देती है वो पैसे का बैग उसको देता है, तो वो उससे बोलता है गीता जो होती है वो बोलती है कि आप जब तक पैसे नहीं आते तब तक ऐसा लगता है नींद नहीं आती है घर में। तभी वो बोलती तो इतने पैसे लेके कैसे सोएगी। तो बोलती है कि कोई नहीं, तुझे आदत नहीं है ना ये अभी इन सब चीज़ों की, मुझे है। तो फिर वो इस तरीके से वो उसको बोलती है, तब वो जाके उसे बोलती है ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं वो लोग पैसे लेके जाते ही रहते हैं। तभी दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो
रानी होती है वो उन लोग को एक बेहोशी का इंजेक्शन लगा देती है और फिर उसे लेके जाके एक जगह बंद कर देती है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ध्वनि को भूख लगती है तो वो किचन में आके कुछ ढूंढती रहती है खाने के लिए, पर उसे कुछ मिलता नहीं है। तभी वो फ्रिज खोलने की कोशिश करती है पर वो उसका फ्रिज भी नहीं खुलता है उससे। तो जैसे ही वो फ्रिज खोलने के लिए ताकत लगाती है पर नहीं खुलता, तभी दिग्विजय आ जाता है और बोलता है ध्वनि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम अभी तक सोई नहीं हो। तो बोलती है कि आप भी तो जगे हैं। तो वो बोलता है कि मैं तो काम कर रहा था, तो आप क्यों जगी हो, भूख लगी है ना। तो बोलती है कि हाँ मेरे पेट में बटरफ्लाइज कूद रहे हैं। तो वो बोलती है कि बटरफ्लाइज कूदते नहीं हैं, उड़ते हैं, चूहे कूदते हैं पेट में। जो मैंने तुम्हारे लिए सूप लाया था तो क्यों नहीं पिया। तो बोलती है कि क्या हुआ, इतना अच्छा नहीं था। तो वो बोलती है कि लेकिन वो तो पेशेंट लोग पीते ना, बीमार लोग, मैं तो स्ट्रांग हूँ। तो वो बोलती है कि मुझे भूख लगी है। तो उसे बोलता है कि ठीक है देखते हैं हम कि क्या है हमारे पास खाने को। तो फिर देखते हैं कि उसको कुछ नहीं मिलता। फिर वो बोलता है कि चलो ठीक है हम पिज़्ज़ा बनाते हैं, पिज़्ज़ा खाना है। तो उसे बोलती है कि हाँ हाँ पिज़्ज़ा खाना है। तभी वो उसके लिए पिज़्ज़ा बनाता है और उसको किचन के काउंटर पे बैठा देता है। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि उन दोनों को होश आता है तो रानी उन लोगों से पूछताछ करती है कि क्या हुआ, तुम लोग क्या कर रही थी और ये रैकेट किसने चलाया है, तो ये मुझे बता दो। और यहाँ पे हम देखते हैं वो उन लोगों को वीडियो दिखा के डराने की कोशिश करती है और बोलती है कि सच बोलो किसने बताया है, ये बोला है। तभी वो उसे इंजेक्शन का खौफ दिखाती है डराने के लिए। तो यहाँ पे सृष्टि जो होती है वो थोड़ी डर सी जाती है और वो उसे बोलती है कि ठीक है मैं बता दूंगी। और यहाँ पे जैसे ही इन लोग को बेहोश करती है तभी वो लड़का देख लेता है जिसने जिन उसे पैसे दिए थे। तो वो बता देता है पुलिस को कि यहाँ पे कुछ तो हुआ है। यहाँ पे जो लड़की मास्क पहन के आई थी वो उन लोगों को बेहोश करके लेके गई। तभी यहाँ पे हम दूसरी तरफ देखते हैं कि रानी जो होती है वो उन लोग को डराने की कोशिश करती है। और यहाँ पे दिग्विजय जो होता है वो ध्वनि के लिए पिज़्ज़ा बनाता रहता है और वो खुश रहती है पिज़्ज़ा खाते वो बनते हुए देखती है। तो वो उसे बोलता है कि अच्छा बना रहा हूँ ना। तो उससे वो इशारे से बोलती है कि हाँ हाँ बहुत अच्छा बन रहा है। और फिर उसके बाद जैसे ही पिज़्ज़ा बनता है तो वो खाती है तो उसको बहुत पसंद आता है और वो फिर दिग्विजय को भी खिलाती है। तो क्योंकि उसे उन दोनों के बीच थोड़ी बॉन्डिंग अच्छी होती रहती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उसमें बहुत सारा चीज़ वगैरह सब डाल देता है जिसकी वजह से वो बहुत ही टेस्टी बनता है। उसके बाद फिर जैसे ही उसको पिज़्ज़ा खा लेती है तो उसको नींद आने लगती है और फिर दिग्विजय उसे पानी पिलाता है, उसका टिश्यू से मुंह साफ़ करता है। उसके बाद फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि दिग्विजय को उसके साथ टाइम स्पेंड करके अच्छा लगता है क्योंकि वो पहली बार उसे मिला होता है तो उसकी वजह से उसे बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि गीता जो होती है वो डरी सी होती है पर वो सच नहीं बताती है। और यहाँ पर हम देखते हैं वो लड़की जो सृष्टि होती है वो उसे सच बताने ही जाती रहती है और वो रिकॉर्ड करती रहती है। पर तभी वहाँ पर पुलिस की हॉर्न बजती है जिसकी वजह से वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही वो भागती है तो यहाँ पे वो लोग बता देती है कि हेल्प, बचाओ हमें। और फिर वो बता देती है कि वो लड़की वहाँ से भागी और जैसे ही वो देखती है कि यहाँ से भागी तो वो पुलिस उसके पीछे लग जाती है कि कहीं अभी ज़्यादा दूर नहीं भागी होगी और उसको ढूंढने के पीछे लग जाती है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो छुप जाती है कि कैसे अपने आप को बचाए, पर वो अपने आप को बचाने की कोशिश करती तभी वो भागने लगती तो जो एक चारपाई होती है वो गिर जाती है जिससे उन लोग को शक हो जाता है कि वो इधर ही कहीं भागी है और फिर वो भागने लगती है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गीता जो होती है वो अनिशा को कॉल करके बता देती है कि ऐसा ऐसा हो गया है और वो वीडियो की बारे में भी बता देती है। पर यहाँ पे अनिशा को ये डर लगता है कि कहीं वो लड़की जो मास्क वाली लड़की है वो रानी ही तो नहीं, क्योंकि पुलिस आई थी उसके लिए पूछताछ करने पर। यहाँ पे वो बोलती है कि लेकिन उसकी तो शिफ्ट ख़त्म हो गई थी तो वो क्यों आज घर पे नहीं आई, और देखने के लिए चली जाती है उसके कमरे में तो देवू उधर सोई रहती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि दिग्विजय जो होता है वो लेके आ जाता है ध्वनि को अपने साथ सुलाने के लिए। तो वो बाहर हॉल में ही उसके साथ उसको लिटा देता है और वो सो जाती है, नींद आ जाती है उससे। तभी वहाँ पे साथ में ही दिग्विजय भी उसके साथ सो ही जाता है और उसको वो पुरानी बातों को याद करता है कि फाइनली इतने दिनों के बाद मैं अपनी बेटी से मिल पाया हूँ, तो उसके साथ टाइम स्पेंड करता है तो उसे अच्छा लगता है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जो अनिशा होती है वो जाती है देखने के लिए रानी के कमरे में, तो रानी कमरे में नहीं रहती जिसकी वजह से वो समझ जाती है कि वो कहीं वही तो नहीं, अगर ध्वनि के साथ कहीं बाहर तो नहीं, ध्वनि भी नहीं रहती वहाँ पे। तो ये देख के उसको ऐसा लगता है कि कहीं ध्वनि के साथ कहीं और तो नहीं गई है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो दिग्विजय के साथ ध्वनि रहती है तो वो देख लेती है उन दोनों को साथ में। तभी वो
दिग्विजय के साथ में देखती तो वो उसे उठाती है कि दिग्विजय सॉरी मैंने तेरे को इस तरीके से डिस्टर्ब किया। तभी वो उसे बोलता है कि क्या हुआ बता। तभी वो बताने लगती है कि रानी जो है वो उसकी तो नाइट शिफ्ट ख़त्म हो गई थी तो आज उसका कैंसिल कर दिया था तो वो घर पे नहीं आई। तो मुझे लगा कि शायद वो ध्वनि को लेके कहीं चली तो नहीं गई, पर वो तो तेरे साथ है तो फाइनली वो तेरे साथ सेफ़ है। तो ये सोचती है, पर वो सोचती है कि अभी तक वो आई क्यों नहीं, वो कहाँ चली गई है, किसी को इन्फॉर्म भी नहीं किया। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो आती ही है। तभी उसे देख के वो लोग सोचते हैं कि यहाँ पे कैसे आई है, मतलब इस टाइम उसका नाइट शिफ्ट ख़त्म हो गया था, उसको घर आना चाहिए। तभी वो देखती है कि ये दूसरा बैग कहाँ से लेके आई है, और फिर इतना देख के वो उसे बोलती है कि तुम कहाँ चली गई थी, इन्फॉर्म करना क्यों नहीं सही समझा। तो बोलती है कि मैं तुम्हें इन्फॉर्म करने का हक़ तुमने खो दिया है। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि अनीशा जो होती है वो इस बैग पे शक करती है और वो बोलती है कि इस बैग में क्या है। तो वो बोलती है कुछ नहीं, और वो बताने की कोशिश करती है पर वो छुपा लेती है। और यहाँ पे हम देखते हैं उसको शक रहता है कि इसी में शायद वो सब सामान, वो जो अपना वो काला मास्क पहनती है वो सब इसी में रखी होगी वो कॉस्ट्यूम। पर वो जैसे ही देखती तो उसमें सारे ध्वनि के बुक्स और स्नैक्स और कपड़े रहते हैं, क्योंकि फिर वो बोलती है कि मैं वहाँ से मेरा नाइट शिफ्ट ख़त्म हो गया तो मैं नर्स हॉस्टल में जाके वहाँ पे आई की तबीयत भी ख़राब थी तो उनके साथ कुछ टाइम तक रुकी थी और सारे सामान जो थे वो लेके आई थी। तभी वो सोचती है कि ये वो नहीं है। तो फिर यहाँ पे कहीं जो रानी को भी डर लगता है कि फाइनली मैं अच्छा हुआ कि तैयारी के साथ आई, नहीं तो फिर अनीशा को तो शक तो हो ही चुका था। तो फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि रानी जो होती है वो बोलती है कि अगर तुम्हारी पूछताछ ख़त्म हो गई तो मैं जा सकती हूँ अपनी बेटी को लेके अपने घर, तो कमरे में। तो वो बोलती है कि हाँ हाँ ठीक है तुम जाओ। तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे अपने कमरे में जाती है तो यहाँ पे दिग्विजय उसे बोलता है कि ठीक है तुम ध्वनि को लेके जाओ, मैं लेके आता हूँ बैग्स, और फिर वहाँ से चली जाती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ रानी को सारे राज पता चल जाएंगे और वहाँ पे पुलिस भी जो होती है एक अपना स्टाफ वहाँ पे रखेगी, जिसकी वजह से रानी के ऊपर पूरी नज़र रखी जाएगी। तो रानी ये सब चीज़ें सुन लेती है जिसकी वजह से उसे शक हो जाता है कि इसमें पुलिस भी मिली हुई है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड।